आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं कि आप उसे इकट्ठा कर लें, वो इसलिए कि आप उसका इस्तेमाल कर लें और आगे जाने के लिए। मंजिल इतनी छोटी चीज़ है कि उसके बारे में सवाल कर लिया, सर झुकाओ, चलते जाओ। जीवन में कहीं भी कभी भी एकदम नहीं रुकना है। जो जितना गंवाएगा उतना पाएगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। परमात्मा वास्तव में आत्मा मात्र है। क्योंकि आत्मा शब्द का हमने बहुत दुरुपयोग कर लिया। हम मन को ही आत्मा कहने लग गए, हम जीवात्मा को ही आत्मा कहने लग गए। तो फिर आत्मा शब्द को इंगित करने के लिए कहना पड़ा परम आत्मा। जैसे कि कई तरह की आत्मा होती है, एक छोटी आत्मा और एक परम आत्मा। कई आत्माएं थोड़ी होती हैं, आत्मा तो एक ही होती है। तो आत्मा और परमात्मा एक ही है। परमात्मा शब्द कहाँ से आए ये साफ साफ समझ लीजिए। हमने आत्मा शब्द को खा लिया तो फिर परमात्मा शब्द का प्रयोग करना पड़ा। ठीक वैसे जैसे आप अगर नारद भक्ति सूत्र में जाएंगे तो वहां परम प्रेम की बात होती है। कभी वो कहते हैं अपरा प्रेम, कभी कहते हैं परा प्रेम। इसी तरह से अपरा भक्ति और परा भक्ति की बात होती है। ये क्यों करना पड़ता है? ये मजबूरी में करना पड़ता है। प्रेम तो एक ही होता है, पर हम अपने साधारण मोह को प्रेम कहना शुरू कर देते हैं। तो फिर ऋषि सर पकड़ लेते हैं, कहते हैं अरे प्रेम शब्द तो अब इन्होंने खा लिया। तो जो असली प्रेम था उसके लिए एक नए शब्द का निर्माण करना पड़ता है। तो उसे फिर कहते हैं परम प्रेम। यह जताने के लिए कि तुम जिसको प्रेम समझते हो वो असली नहीं है। वास्तव में सिर्फ एक शब्द होना चाहिए, प्रेम। और हम जिसको प्रेम कहते हैं उसको हमें मोह कहना चाहिए, धोखा कहना चाहिए, मूर्खता कहना चाहिए, जो भी कहना चाहें। पर हम अपने प्रेम को मूर्खता कहेंगे नहीं, हम उसे कहेंगे प्रेम। तो फिर असली प्रेम को ऋषियों को कहना पड़ता है परम प्रेम। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से हम झूठी आत्मा को कहने लग जाते हैं आत्मा। कैसे? कि मेरी आत्मा तड़प रही है आज, या फलाने मर गए उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब मिल रहे हैं। यह आत्मा शब्द का सरासर दुरुपयोग है। आत्मा की शांति क्या? आत्मा अशांत कब हो जाएगी? आत्मा तो परम सत्य है, उसमें अशांति कहां से आ गई बाबा? कृष्ण भगवत गीता में साफ साफ मन के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जीवात्मा। भारत के साथ त्रासदी ये हुई है कि हमने जीवात्मा को आत्मा बना लिया, जबकि वो साफ कर रहे हैं कि जीवात्मा अलग है, आत्मा अलग है। भाई आत्मा सच है, जीवात्मा से बड़ा झूठ दूसरा नहीं। जीवात्मा अहंकार का ही दूसरा नाम है। लेकिन हमने जीवात्मा को ही आत्मा बोलना शुरू कर दिया। जीवात्मा माने मन समझ लो या अहंकार समझ लो। तो फिर मन और अहंकार से संबंधित जितनी बातें होती हैं उनमें हम शब्द लगा देते हैं आत्मा। समझ में आ रही? मेरी आत्मा तेरी आत्मा से प्यार करती है। भयंकर दुरुपयोग चलता है जब कहते हैं हम सब आत्माएं हैं और हमको सबको एक दिन जा करके वो परम किसी आत्मा से मिल जाना है। और इस तरह का प्रचार एकदम जोरों पे चलता है। हम सब अलग अलग आत्माएं हैं, वी ऑल आर सोल्स। सोल शब्द तो भारतीय अध्यात्म में कभी था भी नहीं। सोल कहीं नहीं आता अध्यात्म में। या तो मन होता है या आत्मा होती है, या तो ब्रह्म है या जगत है। यह सोल क्या चीज है? पर इसका जबरदस्ती ये एक बाहरी चीज है। ये एक बाहरी और दूषित। समझ में आ रही है बात? आप रमण महर्षि के पास जाएंगे, वो और कोई बात ही नहीं कर रहे होंगे, बस आत्मा कह रहे होंगे, आत्मा आत्मा। लेकिन हम ऐसे कारीगर हैं कि हमने आत्मा का मतलब लगा लिया है मन। कि देखो आज बहुत शुद्ध आत्मा से तुमको एक बात बता रहा हूं। इस तरह के आपने सुने हैं कि नहीं सुने हैं? एकदम आपके कान खड़े हो जाएं जब भी ऐसी कोई बात सुने, कोई आत्मा शब्द का इस्तेमाल कर रहा है कि भाई तूने धोखा दे दिया, आज आत्मा पे चोट लगी है। यह आदमी खतरनाक है जो ऐसी बात कर रहा है। मन कहिए ना, मन पे लगी है, कहिए अहंकार पे चोट लगी है। पर अहंकार खुद को अहंकार मानना नहीं चाहता। यही तो अहंकार की निशानी है। वो खुद को क्या बोलेगा? मैं ही आत्मा हूं, मैं ही असली हूं, क्योंकि आत्मा का मतलब होता है सत्य, असली। तो अहंकार जानबूझकर अपने आप को क्या बोलता है?
आत्मा। तुम्हारे अहंकार को किसी से मोह हो गया है, तो ये कहने की जगह सोचो कैसा लगेगा, जाकर के बोलो किसी को, मेरे अहंकार को ना तुम्हारा शरीर बड़ा मोहित करता है। तो हम अपने आप को धोखे में रखने के लिए क्या बोलते हैं, मेरी आत्मा को तेरी आत्मा से प्यार है। अपने अहंकार को बना दिया आत्मा और उसके शरीर को बना दिया आत्मा। सीधे नहीं बोल रहे कि तुम्हारे अहंकार को उसके शरीर से मोह हो रहा है। 3 बेईमानियां करी। पहली, अपने अहंकार को बोला आत्मा, उसके शरीर को बोला आत्मा, और मोह को बोला प्रेम। 3 तल पर बेईमानियां कर दी एक छोटे से वाक्य में। और ये छोटा सा वाक्य आपको पूरी जिंदगी खाएगा। आपने साफ साफ खुद को स्वीकार कर लिया होता कुछ भी नहीं है, आपका अहंकार उसके जिस्म की ओर लालायित हो रहा है, आप बच जाते। लेकिन आपने अपने आप को ही बता दिया कि आपकी आत्मा उसकी आत्मा की ओर खिंच रही है, अब आप बचोगे नहीं। अब आप अगले 50 साल तक इस झूठ का खामियाजा भरते ही रहोगे, भरते ही रहोगे। भरते हो कि नहीं भरते हो? काहे को झूठ बोल रहे हो कि आत्मा से आत्मा का प्यार है? 2 आत्माएं होती हैं, आत्मा प्यार भी नहीं करती। प्यार भी अधूरेपन की निशानी है। प्यार में भी सिर्फ अहंकार ही पड़ सकता है। वास्तविक प्रेम अहंकार का उच्चतम कार्य है। आत्मा प्रेम में नहीं पड़ती। आत्मा तो असंग है, आत्मा तो अद्वैत है, कोई दूसरा है ही नहीं। वो प्यार किससे करेगी? वो तो संपूर्ण है। समझ में आ रही है बात? तो आपको आपकी उच्चतम स्थिति माने आत्मा की याद दिलाने के लिए ये है। क्या है आपकी उच्चतम स्थिति? समझिएगा, जिसमें आपके सब कर्मों का आधार सच्चाई हो, जिसमें आप कर्मों में लिप्त नहीं हैं बल्कि साक्षी हैं, जिसमें आप पूर्ण चैतन्य हैं और जिसमें आप विशुद्ध रूप और निर्गुण रूप हैं। निर्गुण रूप विशुद्ध रूप है मतलब क्या? माने आपका अशुद्धि की ओर कोई खिंचाव नहीं है, सगुण को लेकर आप में कोई भ्रम नहीं है। भूलिएगा नहीं, यह संभव है आपके लिए। इससे नीचे पर रुक मत जाइएगा। किसी भी निचले तल पर समझौता नहीं कर लेना है, घर नहीं बना लेना है, थम नहीं जाना है। जो ऊंची से ऊंची अवस्था आपके लिए संभव है उसकी ओर बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। स्पष्ट हो रही है बात? आचार्य जी प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा कि किसी भी अवस्था पे रुक नहीं जाना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरी ऐसी अवस्था आ चुकी है कि मतलब जैसे उदासीन हो चुकी हूँ। जैसे उदासीन मतलब ऐसा नहीं लगता कि अब किसी भी चीज़ से खुशी मिलेगी। जैसे पहले छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती थी, अब उन चीज़ों में खुशी नहीं मिलती। एक कहीं ना कहीं थोड़ा मौज की जो अवस्था होती है वो भी आने लगी है। मतलब अच्छा भी लगता है, लेकिन एक डर भी है कि कुछ छूट रहा है। क्योंकि पहले जैसे भीड़ में चलते थे, जैसे सब कर रहे हैं वैसे करते थे, तो अब अकेलेपन का अनुभव हो रहा है। और जो अवस्था आ चुकी है वो ऐसा लग रहा है कि यही अवस्था रहेगी अब। जैसे आप कह रहे हैं कि किसी भी अवस्था पे रुक नहीं जाना है, इससे आगे है, बहुत कुछ है। इसको आधार बनाइए, लॉन्च पैड बनाइए और आगे जाने के लिए। आप जहाँ कहीं भी हैं वो जगह आपका घर नहीं है, वो जगह आपका संसाधन है। आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं कि आप उसे इकट्ठा कर लें, वो इसलिए कि आप उसका इस्तेमाल कर लें और आगे जाने के लिए। रुकना किसी भी चीज़ पे नहीं है, कहीं भी रुकना नहीं है। समझ में आ गई बात? आप जहाँ कहीं भी हैं उसका इस्तेमाल करना है और आगे जाने के लिए। और आपके पास जो कुछ भी है वो इकट्ठा करके जेब में भरने और बैंक में भरने के लिए नहीं है, वो लगाने के लिए है। उसका निवेश करो और आगे जाने के लिए। और ये काम जीवन के आखिरी पल तक करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि अब तो 60 के हो गए तो अब और क्या आगे जाएंगे। अगर अभी आप हो तो अगर अभी आपको और आगे जाना है। होने का मतलब ही है कि यात्रा पूरी हुई नहीं। यात्रा पूरी होने का मतलब होता है कि अब आप हो नहीं। हो माने यात्रा है।
तो रुकना नहीं है कहीं भी। ये जो खेल है ना सारा कि फलाने मुकाम पर रुक जाओ, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, पारिवारिक रूप से, जीवन में कहीं भी कभी भी एकदम नहीं रुकना है, एकदम नहीं। वो एक बहुत पहले से एकदम बचपन के दिनों से गीत है, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, चलना होगा। और बात बिल्कुल सही है, जिनकी बात हो रही है वो सब प्रकृति के तत्व हैं। जब तक वो प्रकृति मौजूद है आपको चलना ही होगा उससे आगे जाने के लिए। नदिया धारा, चंदा तारा, ये सब क्या है? अभी ये है ना आपके लिए, तो रुक कैसे गए तुम? चलो, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जो है उसका इस्तेमाल करके, जो मिला है वो इसीलिए मिला है कि उसका इस्तेमाल करो। भोगना नहीं है, उपभोग नहीं, उपयोग। अंतर समझो, बहुत अंतर है। उपभोग नहीं, उपयोग। हम क्या करते हैं? खा लो, उपभोग। उपयोग करो, उपयोग। समझ रहे हो? ज्ञान इकट्ठा करो, काय के लिए? फूल जाने के लिए नहीं, उपयोग करना है उसका। पैसा इकट्ठा करो खूब सारा, खा लेने के लिए नहीं, उसका उपयोग करना है। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। मुझे ऐसे ही होता है, धीरे धीरे और भी है, काफ़ी अच्छा है। मंजिल कब मिलेगी, जैसे आपने कहा? ये पूछने कि किसी को ज़रूरत नहीं करनी चाहिए। मंजिल इतनी छोटी चीज़ है कि उसके बारे में सवाल कर लिया, सर झुकाओ, चलते जाओ। ये जो सर है ना, ये खोपड़ा जो फालतू सवाल करता है, वही मंजिल के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। कब मिलेगी? क्या है? मूली है, गाजर है कि मिल जाए? मत पूछो कब मिलेगी, जब तुम मिट जाओगे तब मंजिल है। तो तुम्हें चलते चलते घिसना है अपने आप को, जैसे जूता घिसता है ना चलते चलते, तब मंजिल है। मंजिल का पता कैसे चलेगा? जूता पूरी तरह घिस गया, समझ लो मंजिल आ गई। जब तुम चलते चलते पूरी तरह घिस जाओ तो समझ लो मंजिल आ गई। यानी शरीर, तुम आचार्य जी, इन्हीं के प्रश्न से आगे मैं पूछना चाहूँगा कि पहला इंस्टिंक्ट तो उपभोग का ही होता है, पहला इंस्टिंक्ट तो उपभोग का ही होता है, और अब पहले चलते थे डर के चले, वो भी गया। अभी इतना तो पता है, जो आपने हिरण्यकश्यप की स्टोरी बताई उससे, कि अभी नहीं तो कभी ना कभी तो जितने मर्जी होशियार बन लो। तो अब वो डर है, ठीक है, पर वो इतना बड़ा और भारी नहीं है इस वक्त। तो क्या मतलब मोटिवेशन क्या रखें? क्योंकि आज तक तो डर के चले ही चले, तो अब दूसरा तरीका आता नहीं। जितना है उतने पे आगे बढ़ो। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं है मान लो आगे बढ़ने का। इतना तो दिखाया ना कि यहाँ तक आ गए, अब यहाँ आने के बाद बढ़ जाएगा थोड़ा। तो जितना अपने हाथ में होता है सिर्फ वही हमारे काम आता है, और उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो और काम आएगा क्या? कल भी मैं इसीलिए बोल रहा था कि बहुत दूर का नहीं दिखाई पड़ रहा, थोड़ा तो दिखाई पड़ रहा है। जितना दिखाई पड़ रहा है उतना तो चलो, फिर आगे का और दिखेगा। ऐसा कोई नहीं होता जिसके पास बिल्कुल कुछ ना हो। जितना है आपके पास अभी आगे बढ़ने के लिए उतना ही बहुत है। और ज़्यादा की क्या मांग करनी? पहले तो जवाब ये दो कि जितना था उसका उपयोग किया क्या? जब उसका उपयोग नहीं किया तो और काय को मांग रहे हो? और उसका उपयोग कर लोगे तो जो और मांग रहे हो वो अपने आप मिल जाएगा उसी उपयोग से।
बचा के मत रखो, कुल बात ये है। और मांगने से पहले ये बताओ कि जितना मिला था उसका उपयोग कर लिया क्या? आपको किसी काम के लिए ऊपर से फंड्स रिलीज किए गए हैं, जिस काम के लिए दिए गए थे वो काम हो गया क्या? आप और क्या मांगने पहुंच गए ऊपर वाले से? ऐसा होता है ना, फंड्स आते हैं कि फलाना काम करो, जिस काम के लिए आए थे अभी उसमें आपने उसका उपयोग, यूटिलाइजेशन करा ही नहीं, तो आपको हक बनता है और मांगने का। और अगर आपको और नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह भी साफ समझ लीजिए, आपको जो मिला है आपने उसका सही इस्तेमाल आज तक करा नहीं। जो मिला है पहले उसको तो सही जगह लगाओ, तब और मिलेगा बाबा। वो और काहे को भेज दे कि जैसे पिछला वाला दबा के बैठ गया ये वाला भी दबा के बैठ जाओ, वो देगा ही नहीं। इसीलिए अध्यात्म में कहते हैं कि जिसे पाना है उसे गंवाना होगा। ये उल्टा सूत्र चलता है ना, आप समझ रहे हो? जो जितना गंवाएगा उतना पाएगा। यहां पर खेल ये होता है कि तुम पांव पसारो, चादर लंबी होती जाएगी। तुम दो तो सही, मिलता जाएगा, और दोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं।